देखा नहीं, लेकिन उस पक्षी ने बताया। सिंहासन पर बैठे खुशखुश रानी चोटिला कितने लोगों की जान ले ली, महाराज बन गए पत्थर। क्या तुम भी एक छोटे से पक्षी की बात पर भरोसा कर रही हो? हो सकता है ना कि उसे असल में सच्चाई का पता ही ना हो। अगर तुम्हारी बात सच है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिताजी को जिस हालत में देखा था वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। अब और समय नहीं गंवाना चाहती, मुझे अपने राज्य जाना होगा, तभी तो सच्चाई पता चलेगी कि हुआ क्या है। अब तुम मुझे मेरे राज्य का रास्ता दिखाओ। लेकिन मैं तुम्हारे राज्य का रास्ता कैसे जानूं? ये क्या, तुमने ही तो कहा था तुम मुझे रास्ता दिखाओगी। आगे आगे उड़कर जाओगी तुम और मैं पीछे पीछे आऊंगी। मैं इतने सालों से कैद में थी और अब इतना ज्यादा समय हो गया है तो रास्ते मुझे याद नहीं है। अरे बाबा, तुम तो परी हो। मैंने तो सुना है कि परियां जादू से बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या तुम रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती? तुम परियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो क्या? अगर मैं सब कर पाती तो इतने साल कैद में रहती क्या? मैं तो कब की बाहर आ जाती और तुमसे शायद मिलती भी नहीं। तो क्या अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो? तो बताओ मैं किससे मदद मांगू? अरे बाप रे, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने रास्ता दिखाने से मना किया है, मदद करने से मना थोड़ी ना किया है। तुम जानती हो मैं तितलियों की भाषा समझ सकती हूँ। क्या तुम समझ सकती हो? नहीं तो क्या तितलियाँ हमें रास्ता दिखा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये जो तितलियाँ उड़ रही है ना, मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ और समस्या का हल पूछती हूँ। चलो, काम हो गया। तितलियों ने कहा कि वो हमें रास्ता दिखाएंगी, हमें बस उनके पीछे चलना है। चलो, बहुत बड़ी मदद की है तुमने और तितलियों ने भी मदद की। तुम दोनों का धन्यवाद। अब मैं रूपनगर पक्का पहुंच जाऊंगी। यहीं कहीं से तो राजकुमारी की सुगंध आ रही थी। लेकिन अब इसमें एक और गंध मिल गई है। समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि राजकुमारी किस दिशा में गई है। राजकुमारी अवश्य इस जंगल में कहीं आसपास ही है, किंतु इन खुशखुश के हाथों से राजकुमारी को किस तरह बचाऊं? कहाँ है ये भी तो नहीं पता। हमें राजकुमारी को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। ये क्या, कहाँ चली गई तुम? भाग गई क्या? डर कर तुम मुझे छोड़कर भाग गई? अरे बाप रे, बाघ! मैं डर नहीं रही हूँ, मैं डरपोक थोड़ी हूँ। मुझ में बहुत हिम्मत है। मैं परी हूँ, मुझे किस बात का डर? ठीक है, तुम डरो मत। जंगल में जानवर तो होते ही है ना, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। अभी दिन ढलने से पहले हमें यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा। चलें? ढूंढना होगा, हमें ढूंढना ही होगा। राजकुमारी को ढूंढना ही होगा, वरना मुझे चोटिला जिंदा नहीं छोड़ेगी।
नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ढूंढो, मैंने बोला ढूंढो उसे। पूरे जंगल में ढूंढो राजकुमारी को। क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसे बेकार में खड़े होकर? जाओ और पूरे जंगल में ढूंढो राजकुमारी को। राजकुमारी को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। ये क्या बेहोश पड़ा हुआ है या कुछ और? क्योंकि जैसा हमने छोड़ा था ये वैसा नहीं दिख रहा है। कहीं ये होश में तो नहीं आ गया है? नहीं, मैं वापस होश में आ चुका हूँ। इस बारे में खोखुशो को पता नहीं चलना चाहिए। इससे अच्छा यही उनकी बातें सुनता हूँ। ये होश में है, होश में है। हमें बेवकूफ बना रहा है। ये हमें बेवकूफ समझता है क्या? ये बेहोश नहीं है। इसने मुझे अभी लात मारी। बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तुम दोनों निकम्मे कहीं के। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाए। अगर दोबारा कोई गलती की तो तुम लोग को जिंदा जला दूंगा। कब से मैं चलती ही जा रही हूँ। बहुत थक गई हूँ। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मेरा समय खत्म हो रहा है। मेरी शक्ति भी नष्ट हो गई है, पर तुम्हें तो बचाना ही होगा। तुम रूपनगर का भविष्य हो। तुम्हें तो रूपनगर की रक्षा करनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी सब कुछ भूलकर खुश होगी। आपकी बातें, छोटी माँ की बातें, मेरे परिवार की बातें, आपके प्यारे राज्य की बातें, सबकी बातें भूलकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए पिताजी, आपकी बेटी कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है। असल में एक के बाद एक इतनी सारी मुसीबतों में फंसी हूँ कि मैं, लेकिन लौ दादी माँ से मिलकर अच्छा लगा। दादी माँ ने मेरी मदद भी की। मदद से मुझे हिम्मत मिली। और कितना चलना है पता नहीं। पूरी रात तो हम नहीं चल सकते ना राजकुमारी। तुम